वाओ, अमेजिंग लकी प्लांट है। अगर हमारे घर में ये इतने प्लांट होते तो इनको रखने से पॉजिटिव एनर्जी तो रहती रहती है और हम स्वस्थ भी रहते। तो देखिए, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा धन जो है हमारे पास ही रहेगा, लक्ष्मी हमारे पास ही रहेगा। इसलिए भी इनको लकी प्लांट बोला जाता है, क्योंकि हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो ये वो लकी प्लांट होते हैं। और इतना तो सभी मानते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हेलो एवरीवन, गिरी लाई में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो कटिंग प्लांट पर है। कटिंग प्लांट भी वो ऐसे हैं जो हमारे गार्डन में बिल्कुल होने चाहिए, और इस समय सितंबर के महीने में कटिंग से लगा सकते हैं। वो भी शुभ प्लांट और लकी प्लांट है। तो वो लकी प्लांट है तो कुछ औषधियों से जो है भरे हुए होते हैं और कुछ ऑक्सीजन प्लांट है। तो इसमें कोई ना कोई प्लांट में गुणवत्ता है, तो तभी उसको हम शुभ भी मानते हैं, लकी मानते हैं। बस इतना समझ लीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी प्लांट होते हैं। अगर स्वस्थ रहना तो बिल्कुल इन प्लांट को बिल्कुल भी कटिंग से लगाना ना भूलें, और चाहे तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं गार्डन में, तो ये हमें जो है ये स्वस्थ रख सकते हैं, और इसमें ये औषधि गुण भी होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट मैं आपको कटिंग से शेयर करने वाली हूँ, कौन कौन सी कटिंग से हम लगा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर दें। और ये तुलसा जी का प्लांट होता है, तो ये दो तरह के आते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से काली तुलसी बोलते हैं, श्यामा तुलसी, और एक ये रामा तुलसी बोलते हैं। ये सफ़ेद होती है, हल्के रंग की। तो ये दोनों को हम लगा सकते हैं। दोनों में औषधि गुण होते हैं। तो ये देखिए, औषधि गुणों से भी ये जो है माने जाते हैं, और इसमें धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो ये जो है बहुत, और इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, और ये एंटीबायोटिक भी प्लांट होता है। इससे मच्छर भी भागते हैं, मच्छर भी नहीं आते अगर हम इसको तुलसा जी के प्लांट को लगा के रखते हैं। और मेडिसिन वैल्यू बहुत इसमें होती है। तो तुलसी को कटिंग से भी लगा सकते हैं, और ये सीड से भी लगा सकते हैं। और एक ये सेंसिवेरिया होता है, तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा होता है। ये 24 घंटे जो है ऑक्सीजन देता है। और ये एक पत्ती, ये बड़े बड़े जो होते हैं, एक पत्ती के कई सारे टुकड़े करके लगा लीजिए। तो ये भी मैंने भी कटिंग से ही लगाया। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा फैलता है, और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता। तो ये प्लांट भी बिल्कुल होना ही चाहिए गार्डन में। और ये देखिए, सेंसिवेरिया की छोटी छोटी वैरायटी आती है। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास ये है, एक ये है, और एक ये मेरा कटिंग से ही लगाया हुआ। ये देखिए, पत्ती से ये प्लांट बने हुए हैं। तो बिल्कुल इनको बना सकते हैं। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और इसको तो हम अपने जो है ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। कहीं भी किसी भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इनको कोने में रख सकते हैं। और ये प्यूरिफाई करता है, जो दूषित हवा होता है उसे शुद्ध भी करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हाउस गार्डन के लिए। इसको बिल्कुल कटिंग से आप लगा सकते हैं। और ये मनी प्लांट होता है, तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है, एक पत्ती भी लग जाती है। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। ये एवरग्रीन होता है, और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह के प्लांट हमारे गार्डन में बिल्कुल होने चाहिए। तो ये भी कई तरह की आती है। ये देखिए, ये प्लेन ग्रीन है, और ये वेरीगेटेड है। ये देखिए, नॉर्मली हमारे घर में यही मिलते हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, तो इनको लगा सकते हैं आप। ये 24 घंटे ये ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह के प्लांट हमारे घर में ये होने चाहिए। ये कटिंग से बहुत जल्दी आराम से ये लग जाते हैं। और एक ही देखिए, ये भी ऑक्सीजन प्लांट माना जाता है, बट इसके तो इतनी गुणवत्ता है इसमें। तो इसमें कितनी दवाइयाँ, ये किस काम नहीं आता, ये बहुत काम आता है। तो ये देखिए, ये तो हमारे गार्डन में भी हम कटिंग लगाते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल इसको तो होना ही चाहिए। तो इससे भी मच्छर वगैरह नहीं आता, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता। तो इसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये प्लांट जो है बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा का। तो इसे घृत कुमारी भी कहते हैं, कई सारे नाम होते हैं अलग अलग सब जगह के। तो इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। और छोटे छोटे बेबी होते हैं, इनको भी डिवाइड करके हम लगा सकते हैं। और अगर कटिंग से लगाना तो इस तरह की लीफ ये मिल जाती है, तो ये भी लग जाती है। तो ये भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल। और हर श्रृंगार, ये भी औषधि है गुणों से भरा हुआ होता है। तो ये भी जो है औषधि प्लांट भी होता है, और इसमें खूबसूरत से फूल भी आते हैं। तो वो भी बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसका ये रात में फूल जो है खिलते हैं इसके,
तो वो भगवान जी को चढ़ाने के काम भी आते हैं। और ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है, शुभ प्लांट में होता है। तो इसको भी आप कटिंग से बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी भी कटिंग से ये अपराजिता का भी लगाया हुआ है, हर श्रृंगार का। तो ये देखिए ये भी ग्रीन हो गया है, ये देखिए इसमें भी पत्तियाँ आ गई हैं, ब्रांच। तो इसको अभी भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। और शुभ प्लांट में ये गुड़हल के होते हैं, तो देशी गुड़हल का तो बहुत अच्छा होता है, तो मेरे पास भी है। तो ये गुड़हल के जो होते हैं तो ये भी पूजने के काम भी आते हैं। तो देखिए गणेश पूजन होता है, कोई भी त्योहार होता है, माता का पूजन होता है, तो उनके काम आते हैं। और ये औषधि प्लांट में भी आते हैं, तो ये हमारे दवाइयों में भी काम आते हैं। बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, तो इनको भी बिल्कुल होना ही चाहिए। तो ये गार्डन में कटिंग से हम इनको आराम से लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं इनकी, नीचे से जैसे निकलती है। ये देखिए मैंने तो कटिंग लगाई हुई है कहीं पे इनकी, तो वो बड़ी अच्छी सी चल गई छोटी सी कटिंग में। और देखिए मैं कटिंग कहीं भी लगा देती हूँ। ये देखिए ये गुड़हल की कटिंग है, तो ये छोटी सी ही मैंने लगाई थी और ये बड़ी अच्छी सी ये चल गई है। ये देखिए ये प्लांट बन गया है पूरा। तो ये देखिए ये इस पर भी फिर फूल आने शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट होते हैं, तो ये भी 2-3 तरह के तो मैंने भी देखे, मेरे पास भी हैं। तो ये देखिए ये बहुत लुक वाइज भी ये बहुत खूबसूरत लगता है, तो अपने गार्डन में इसको ज़रूर रखें। और ये भी जो है ऑक्सीजन प्लांट होता है, तो इसलिए अपने गार्डन में इसको भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी कटिंग से ये देखिए इसमें तो रनर्स बहुत सारे निकलते हैं। तो ये देखिए ये बेबीज होते हैं रनर्स, यहाँ से काट के इसको और मिट्टी में लगा दो, तो ये बड़े आराम से बहुत सारे ये प्लांट बन जाते हैं। और एरिका पॉम भी ऐसा प्लांट होता है, ये भी ऑक्सीजन प्लांट होता है। तो ये देखिए इसका ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इसको भी अपने गार्डन में आप रख सकते हैं। और एक ये देखिए थूजा प्लांट होता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ये देखिए एवरग्रीन होता है, और ये देखिए कितना खूबसूरत भी होता है। इसको भी ऑक्सीजन प्लांट में गिना जाता है, तो ये भी बहुत सुंदर होता है। इस तरह के प्लांट भी आप जो है रख सकते हैं अपने गार्डन में, और ये कटिंग से बहुत जल्दी आराम से ये लग भी जाते हैं। और एक ये भी बहुत खूबसूरत होता है, ये जेट प्लांट होता है, तो इसको भी ऑक्सीजन प्लांट में गिना जाता है। तो ये प्लांट भी ये देखिए बहुत सुंदर होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। और छोटी सी कटिंग लगा लो ऊपर की टॉप की, जरा सी भी 2-3 पत्ती वाली भी, एक पत्ती से भी ग्रो होने वाला होता है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये लकी प्लांट में गिना जाता है। और ये जो है इसका लुक भी बहुत अच्छा, किसी भी रूप में इसको हम ढाल सकते हैं टोपायरी के, तो ये बहुत सुंदर लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए ये प्लांट भी आप कटिंग से बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक ये एरोकेरिया का होता है, तो ये देखिए ये भी एवरग्रीन होता है, और ये भी लकी प्लांट माना जाता है। ये भी शुभ प्लांट में आता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है। इसको भी अपने गार्डन में कटिंग से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए इतनी सी कटिंग ऊपर की है, ये ले लीजिए, तो ये कटिंग से भी ये प्लांट लग जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये अपने गार्डन में अपने घर में ये लगते हैं। और एक ये देशी बीन का, जिसको सदाबहार बोला जाता है, तो इसका नाम ही देखिए ये सदाबहार है, क्योंकि ये हमारे गार्डन में सदाबहार रहता है। तो ये बहुत सुंदर होता है, ये औषधि गुण भी होते हैं इसमें, तो ये जो है शुगर के काम आता है, और ये बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। ये कटिंग से बड़े आराम से ये लग जाते हैं। और ये वाइट कलर का होता है, और ये इस तरह के ये बैंगनी कलर का फूल होता है इस पर। तो ये देखिए ये 2 कलर आते हैं इसमें देशी में, और जो हाइब्रिड होते हैं उसमें बहुत सारे कलर आते हैं। बट हाँ देशी वाला हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। ये कटिंग से बहुत जल्दी इजीली तैयार हो जाते हैं। और ये शंख पुष्पी होता है, ये वाइट कलर में भी आता है, और ये ब्लू कलर में भी आता है। ये देखिए तो ये बहुत खूबसूरत फूल, तो इसके खूबसूरत होते ही होते हैं। तो ये देखिए तीसरा कलर इसका ये है, ये लाइट पर्पल है, ये आसमानी कलर। तो फूल तो इसके सुंदर होते ही होते हैं। ये औषधियों से जो है भरा होता है, औषधि गुण भी इसमें होते हैं। तो इसकी चाय पी जाती है, ये भी कई सारी बीमारियों में काम आता है। तो इस तरह के प्लांट बिल्कुल हमारे गार्डन में ये होने चाहिए, और ये शुभ प्लांट में भी आता है। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर फूल भी देता है, और ये औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। तो ये कटिंग से बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक ये पान की बेल होती है, तो ये देखिए ये भी शुभ में आती है, तो ये पूजा में भी काम आते हैं ये प्लांट, इनकी पत्ती वगैरह। और ये जो है ये पान खाने के काम भी आते हैं। तो ये भी बीमारी में भी हमारे कई सारे काम आते हैं, कई सारी बीमारी में। तो ये देखिए तो कुछ इसे ऑक्सीजन प्लांट भी मानते हैं, बट मुझे इसका सही पता नहीं है कि ये ऑक्सीजन प्लांट है। बट हाँ ये पता है ये पान खाने के काम भी आते हैं, और ये शुभ भी होते हैं घर में। ये देखिए कितना ग्रीन होते हैं,
तो ये देखिए ये बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, बेलदार प्लांट होता है। तो इसको ये बेल जो है इतनी सी कटिंग से लगा लो तो ये बड़े आराम से चल जाती है। इस तरह की यहाँ पे ये देखिए इस पे ये रूट्स होती है, तो जहाँ से रूट्स है तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए तो ये कटिंग से बड़े आराम से ये लग जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट भी हमारे गार्डन में होने चाहिए। और एक गेंदा होता है, तो ये गेंदे का प्लांट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए गेंदा पे फूल बहुत आते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट होता है। और ये देखिए घर में इसको लगा लेते हैं तो इसको भी लकी में ही आता है, क्योंकि ये पूजा में बहुत काम आता है। हर तरह की पूजा में इस फूल को चढ़ाया जाता है। तो ये सभी पूजा में जितने भी धर्म होते तो सभी इसको बहुत अच्छा मानते हैं। इस प्लांट को कटिंग से हम बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक ये पीच लिली होता है, तो ये देखिए वाइट कलर के फूल आते हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फूल भी। और ये ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ एवरग्रीन बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इनको भी अपने गार्डन में बिल्कुल जगह दें। इसका तो नाम ही पीच लिली है, तो इसका नाम लेते ही कितना जो है अच्छा लगता है, महसूस होता है, ये अच्छी फीलिंग देते हैं। तो इस तरह के प्लांट भी अपने गार्डन में ज़रूर होने चाहिए। इसको भी बताते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट में इसको मानते हैं। और ये पीच लिली भी, इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं, यहाँ से जैसे कटिंग करके लगा सकते हैं। और इसमें तो ये बेबीज भी होते हैं, तो बेबीज भी इसको डिवाइड करके निकाल के इसको लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा लकी प्लांट में माना जाता है। और देखिए एक ये पीपल का प्लांट होता है, तो इसे ये देखिए औषधि से ये बिल्कुल पूरा भरा होता है, 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है। तो ये देखिए मेरे गमले में तो ये अपना आप पता नहीं कहाँ से आए, हवा से उड़ के आए या पक्षी लाया कोई, तो ये अपना आप इतने सारे ये उग गए। तो बिल्कुल इसको भी लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, बट ज़मीन में लगाते हैं तो ये इसकी जड़ें जो है दूर तक फैल जाती हैं, तो ये मकान को जो है हानि पहुँचा सकता है। इसलिए हम इसको गमले में जगह दे सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन से ये भरा होता है, 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता और ये औषधि प्लांट भी है, तो बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। और पीपल का भी शुभ प्लांट में माना जाता है। और ये देखिए हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में ये हर घर में मिलेगा और एंट्री गेट पे मिलेगा। ये आँख का प्लांट होता है, आँख जिसको कहते हैं, दवाइयाँ बनती है और इसको बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। इसके जो फूल होते हैं वो शिव को चढ़ाए जाते हैं और इसको भी शुभ प्लांट मानते हैं। तो इस तरह के प्लांट भी हम रख सकते हैं। और देखिए जिनके नीचे बैठ के ऋषि मुनि जो है तपस्या करते थे, बहुत साल तक तपस्या करते थे, तो ये देखिए ये वो प्लांट होते हैं, तो ये लकी भी होते हैं और ये ऑक्सीजन भी इनमें जो है 24 घंटे देने वाले होते हैं। ये बट वृक्ष माना जाता है। तो बट वृक्ष की तो ये देखिए पूजा के हिसाब से भी हम अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे यहाँ पे कितने सारे प्लांट शुभ प्लांट अपने आप ही आ गए जब से मैंने गार्डन शुरू किया है। तो काफ़ी सारे प्लांट लगाए हैं, तो पक्षी भी आते रहते हैं तरह तरह के, और वो कैसे लाते हैं, अपने पंजों में लाते हैं या हवा में उड़ के आते हैं सीड्स उनका। तो ये अपना आप ही मेरे यहाँ जर्मिनेट हो गया। ये देखिए इसमें कोई दूसरा प्लांट था वो तो सूख गया, बट ये बट वृक्ष इसमें आ गया। ये बड़ का प्लांट भी होता है और इसकी पूजा भी होती है। तो ये प्लांट भी औषधियों से जो है भरपूर होते हैं। तो ये प्लांट भी इस तरह के हम गमले में लगा सकते हैं। हम जो ये मैं बता रही हूँ पीपल का, बट का, तो इसको हम गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि ये गमले में तो उतने ही जगह में फैलेंगे जितनी उनको ये जगह मिलेगी। पर अगर हम ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में ये दूर तक फैल जाते हैं, तो जिससे हमारे मकानों को नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए अपने जो है आसपास इसको मकान के आसपास ना लगाएं और इसको दूर लगाएं मकान से लगाना। तो ये देखिए हम गमलों में इनको लगा सकते हैं। ये बहुत शुभ प्लांट माने जाते हैं और ये कटिंग से भी लगाए जा सकते हैं। तो लगाए जाते हैं, लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। ये कटिंग से बिल्कुल आराम से यहाँ से इसकी 3-4 इंच की कटिंग ले लीजिए, बिल्कुल आराम से लग जाती है। और इनकी तो आजकल ये बोनसाई में भी जो है ये प्लांट काम आता है। तो बोनसाई भी इनके बहुत अच्छे बनते हैं, तो इनके कोडैक बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो है ये प्लांट बहुत ही ये शुभ भी माने जाते हैं और ये हमारे घर के लिए भी जो है वातावरण के को भी शुद्ध करते हैं। तो इस तरह के प्लांट हम रख सकते हैं, तो बहुत अच्छे प्लांट होते हैं। और देखिए एक ये पत्थर चटा होता है, इसको भी शुभ माना जाता है। तो ये शुभ इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भी गुण है। इसमें क्या गुण है, ये पत्थर चटा है, तो ये पत्थरी जब पेट में होती है तो उसमें काम होता है। ये भी औषधि प्लांट होता है, तो बिल्कुल ऐसे प्लांट बिल्कुल रख सकते हैं। ये तो एक पत्ती से भी देखिए कितने सारे प्लांट बना देता है। एक पत्ती से भी ये कई सारे प्लांट बन जाता है। इसमें ये देखिए पत्ती गिर गई अपना,
तो इसमें प्लांट बन गए। और ये कटिंग से भी बहुत अच्छा इजीली लग जाता है। मैंने तो इसकी कटिंग ही लगाई थी, तो ये कटिंग वाला प्लांट है। और देखिए एक कड़ी पत्ता का होता है, एक कड़ी पत्ता औषधि का प्लांट भी होता है, तो ये खाने में आता है सब। तो ये काफ़ी जो हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसमें भी ये डाला जाता है। तो ये देखिए, और ये जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी खाते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इस प्लांट की कटिंग आराम से हम लगा सकते हैं अभी भी सितंबर के महीने में। और एक ये पुदीना होता है, तो पुदीना भी ये देखिए तो बहुत काम आने वाला होता है। ये भी घर में हमारे ज़रूर होना चाहिए। और ये कटिंग से बिल्कुल लग जाता है। मैंने तो पानी में भी लगा रखा है और मिट्टी में भी लगा रखा है। ये दोनों तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी अगर ये जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं तो अगर वो खाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इसकी चटनी बना के खाई जाती है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये कमल है, कमल का भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जहाँ पे होता है तो इसको भी बहुत अच्छा प्लांट माना जाता है। इसको भी आप पानी में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे प्लांट होता है ये। और एक ये प्लांट होता है, ये जस्टिशिया बोलते हैं इसको, जस्टिशिया। तो ये प्लांट मेडिसिनल वैल्यू भी होता है और ये शुभ भी माना जाता है, एवरग्रीन होता है। तो इसको बिल्कुल छोटी सी कटिंग भी हम लगा लेते हैं तो ये बहुत जल्दी ये कटिंग से लग जाता है। आप इस समय भी इसको कटिंग से बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट इनके बना लिए हैं और भी बहुत सारे हैं। तो इनको बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।